ओम शांति। 16 अप्रैल 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज मुरली हैं। 3 अप्रैल 1994 मुरली का सार है, संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत अर्थात तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मनियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे होना सदा चमकने वाले, दरबार को चमकाने वाले, संतुष्ट रहने वाले बाबा कहते ऐसे होना जो स्वयं को भी प्रिय लगे, सर्व को प्रिय लगे और बाप दादा को भी प्रिय लगे। क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उनका संतोष का है। जिन आत्माओं को सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं, सर्व प्राप्तियों के प्राप्ति होने का अनुभव है, नशा है, निश्चय है। बाबा कहते उनका सबसे पहला गुण है संतुष्टता। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। आत्मा जो स्वयं संतुष्ट है, बाबा कहते उसका स्वरूप, उसका स्वभाव ऐसा होगा कि कितना भी असंतुष्ट कोई आत्मा उनके सामने आ जाए, असंतुष्ट वातावरण में वे चले जाएं, लेकिन उसको भी सहज ही संतुष्टता में परिवर्तन कर देंगे। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। तो बाबा कहते जो संतुष्ट आत्माएं हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सामने परिस्थितियां नहीं आती हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए भी जैसे वो देखते नहीं, उनके लिए वो परिस्थितियां भी मनोरंजन का खेल है, एक पपेट शो है, कार्टून शो है जिसमें होगा सब कुछ। हाँ, शेर जैसी विकराल परिस्थिति भी आएगी तो बिल्ली जैसा खतरा भी आएगा, लेकिन किसी भी बात से ये संतुष्ट आत्माएं प्रभावित नहीं होती है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो, एक
बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है और पपेट शो चल रहा है, तो वे देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। भाव कहते केवल क्या बदलना है, अपने समृद्धि को चेंज करना है। परिस्थिति को परिस्थिति के रूप से याद करेंगे, समझेंगे तो वो परिस्थिति लगेगी। लेकिन जैसे ही दृष्टि बदल गई, परिस्थिति भी कार्टून शो व पपेट शो लगने लग जाए, उसी दृष्टि से हम देखने लग जाएं, तो बाबा कहते वो हिला ही नहीं सकता हमारी स्थिति को, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे, मनोरंजन का रूप हो जाएगा। शो देखना तो अच्छा ही है ना, तो ये माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मनी हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में समृद्धि में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो प्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं हैं, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कहते केवल संगम युग ही ऐसा युग है पूरे कल्प में जहाँ हम सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ जोड़कर सर्व संबंधों की रचना ले सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा यदि कोई भी संबंध की कमी हो और अविनाशी संबंध ना हो तो भी आत्मा संतुष्ट हो नहीं सकती। तो संपूर्ण संतुष्ट होने के लिए सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने हैं। बाबा कहते हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसी को बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा से सर्व प्राप्ति करी है संबंधों के रूप में, सर्व संबंधों को बाबा से जोड़ा है, उसकी रचना ली है। आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बाबा कहते कोई भी ये नहीं सोच सकते कि ये तो पहले आए हैं, हमसे बड़े हैं, ज्ञान योग में सीनियर है, हम तो कहाँ इनके जैसे बन सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहते जितने ही नए, जितने ही छोटे, उतने ही समान बाप बनने का वरदान हासिल है। केवल इस निश्चय और नशे में संपन्न रीति से रहना है। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप
ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया है। किस पर हमारा अधिकार है, इस बात का भी हमें निश्चय और नशा होना चाहिए। स्वयं भगवान पर मेरा अधिकार है, भगवान मेरा हो गया, कम बात थोड़ी है। परमात्म अधिकार, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही, सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। भाव कहते स्थूल धन, स्थूल संपत्ति कितनी भी हो हमारे पास, लेकिन जब तक ज्ञान, गुण और शक्तियाँ नहीं हैं तब तक वो संपत्ति से भी हम सदा काल के लिए संतुष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शक्ति नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि विकार होंगे फिर। और धन के आगे तो सदा ही लोभ का विकार आता है, तो लोभ का विकार आएगा, और चाहिए और चाहिए और धन इकट्ठा करें, इसी चक्कर में रह जाएंगे तो संतुष्ट कभी भी नहीं हो सकते। चाहिए चाहिए ही खत्म नहीं होगा तो संतुष्टता कहाँ से आएगी। इसलिए बाबा कहते स्थूल संपत्ति के साथ गुण, ज्ञान और शक्ति होना भी ज़रूरी है। तो बाबा समझाते, लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि पीछे बैठे हो सकता है थोड़े अलबेले हो जाएं। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि पीछे वालों पर बाबा का ध्यान अधिक रहता है। आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक हैं। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन है, संतुष्ट मनिया, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर को तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां हैं ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं।
तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहता है। तो वरदान मिला बाबा का, रोज़ ही बाबा का हमें नया वरदान मुरली में मिलता है। तो बाबा कहते हैं उस वरदान को समय प्रमाण कार्य में भी लगाना है। जितना कार्य में लगाएंगे उतना वो वरदान फलीभूत होगा। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वे आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर ज़रूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदान को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मनियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भी भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमज़ोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमज़ोरियों को निकाल दो। बाबा पूछते, सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो? विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति है कोई नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं, स्टॉक चेक करने के लिए कह रहे हैं। चेक करके बच्चे बाबा को बताओ, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। कभी कोई कम हो जाती है, सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति की कमी है।
अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। बार बार उसी कमज़ोरी से वार करेगी, माया जीत बनने नहीं देगी, वहीं पर हार खिलाएगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमज़ोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमज़ोरी है, एक ही कमज़ोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमज़ोरी भी धोखा दे देगी। बाबा कहते इसी में खुश नहीं हो जाना कि बाप की तो सब कमज़ोरियों पे विजय प्राप्त कर ली, बस एक ही रह गई है, नहीं। तो बाबा कहते अटेंशन रखना है, एक भी कमज़ोरी रह ना जाए, यदि रह गई वही अंत समय में धोखा दे देगी। एक कमज़ोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमज़ोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमज़ोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चल कर के ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे ये नहीं, सब कमज़ोरियाँ ख़त्म, गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट करते रहेंगे। कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। तो बाबा कहते संपन्न तब बनेंगे जब अंदर की कंप्लेंट्स स्वयं के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, ड्रामा के प्रति, जब कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगी तो कंप्लीट बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। बाबा पूछते सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो? होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म। जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है। पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना। तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो ना, तो जानते हुए फिर वह व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे।
जो समझते हैं अभी भी हो सकता है, वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। राजयोगी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, तो बाबा कहते क्या स्वयं के मन के राजा अभी तक नहीं बने हैं? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो। ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप है। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया है। अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, आज का वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वे स्वतः याद रहता है। याद किया नहीं जाता है, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।